हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है, क्या उन्हें लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो गलत किया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्या आपके पर्सन के पास वो मुंह है कि वो आपके पास वापस आ सके। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है और ये लड़ाई आपको ही लड़नी है। और लड़ाई लड़ने के लिए हमारा पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और अगर गाइज आप पॉजिटिव होकर कोई रीडिंग देखते हैं तो वो रीडिंग उतना ही पॉजिटिवली आपके लिए वर्क करती है। और अगर आपको रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। जस्टिस, स्ट्रेंथ, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स, 5 ऑफ वांड्स, Ace of Wands, the Hermit, Death। फिर दोनों कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। 10 of Pentacle, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस द जजमेंट। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या उन्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है, क्या वो पछता रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा इसकी आज की रीडिंग में इतने सारे मेजर अरकाना के कार्ड का आने का मतलब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, क्योंकि इतने सारे कार्ड, जस्टिस का कार्ड, डेथ का कार्ड, हर्मिट का कार्ड है ना, और जजमेंट का कार्ड, इतने सारे अच्छे कार्ड अगर इस रीडिंग में आए हैं तो इसका मतलब कुछ तो है जो आपके साथ पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंसान रिग्रेट में है, कहीं ना कहीं उस इंसान को ये लगता है कि उससे गलती हुई, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक साथ जो है वो नहीं आ सकती। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय काफी दूर जा चुके हैं। आपके पर्सन की आपके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन आपके किसी भी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर मैं कहूं कि इस समय आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंसा हुआ है, इस समय आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, क्योंकि एस ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि अगर रिलेशन दो लोगों का होता है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही हाथ नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं, जिसकी वजह से आप इतना परेशान हैं और आपका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है। आपको एंजाइटी हो रही है, आपको ये लग रहा है कि ये सब चीजें अचानक आपके साथ क्यों हो रही है, क्योंकि जाने वाला अगर रीजन बता के जाता है तो इंसान तसल्ली कर लेता है, लेकिन बिना रीजन बताए किसी का गायब हो जाना बहुत ज्यादा अखरता है और शायद इसी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि
आपके पर्सन से जब आपने कोई स्ट्रांग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन आपसे दूर हो गए, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट देते। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, या लोगों ने आपके जो है वो इस तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ला दिया कि आपके पर्सन जो थे वो कमिटमेंट से डरने लगे। आपके पर्सन को लगा कि अगर कमिटमेंट दे दिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपके पर्सन उस स्ट्रेंथ को गेन नहीं कर पाए और उन्होंने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द स्ट्रेंथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर आपके पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ होती तो आपके पर्सन कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में उस समय इन्फिनिटी नजर आ रही है। लेकिन आपके पर्सन ने उस स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया, बल्कि वो नेगेटिव होते चले गए और उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते थे कि वो गलत हैं। आपके पर्सन ये भी जानते थे कि आप बिल्कुल सही हैं, आप उनको जो चीजें बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन इस तरह से स्टक हो गए कि उन्होंने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, अचानक ही आपको ब्लॉक कर दिया, आपकी किसी कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से आप काफी शॉक हो गए। और अगर आपने उनसे किसी भी तरह से बातचीत करने की कोशिश की तो आपके पर्सन ने आपसे इस तरह से व्यवहार किया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं थे। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन के कान इस तरीके से भरे गए कि आपके पर्सन उसी तरीके से सोचने लगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन कान के कच्चे नजर आ रहे हैं। अगर उनको किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, तो आपके पर्सन कौवे के पीछे भागने लगे, लेकिन उन्होंने अपने कान को छूकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि उनका कान उनके पास है या नहीं। तो ऐसे इंसान हमेशा गलती करते हैं। तो आपके पर्सन से भी ऐसा हो सकता है कि ये गलती हो गई और आपने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो आपके पर्सन ने आपके साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। और कहते हैं कि जब लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा बढ़ गए कि आप दोनों का रिलेशन टॉक्सिक हो गया, और जब रिलेशन टॉक्सिक हो गया तो आपके पर्सन ने आपको कर दिया ब्लॉक। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक दूसरे को भला बुरा कहने की। ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें बहुत अच्छी बातें कही, आपने भी उनके साथ बहुत लड़ाई झगड़े किए। और ऐसा होता है गाइस, जब सामने वाला हमें गलत कहता है तो कुछ बातें तो हमारे मुंह से भी निकल जाती हैं। तो वो लड़ाई झगड़े आपके पर्सन ने अपनी बातों को तो इग्नोर कर दिया, लेकिन आपकी कही हुई बातों को पकड़ लिया, और उन बातों को पकड़ने के बाद उन्होंने आपके ऊपर ब्लेम करना शुरू कर दिया, और ब्लेम करते करते उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आप जो है वो हर्मिट के मोड में जा रहे हैं, आप भगवान से गुहार लगा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। आप आज यूनिवर्स से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर आपके प्यार में क्या कमी रह गई कि सामने वाला इस तरह का बिहेव कर गया। क्या थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा हावी हो गई कि आपके रिलेशन जो है वो टूटने की कगार पर पहुंच गया। आप दोनों में से कमजोर कड़ी कौन था जिसका थर्ड पार्टी ने फायदा उठाया। लेकिन थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन इस समय आपका रिलेशन जो है वो इस कगार पर आकर खड़ा हो गया है कि उसका टूटना या संभलना, दोनों ही सिचुएशन में आपको नुकसान होने वाला है। अगर ये रिलेशन टूट जाता है तो आप कहीं के नहीं रहते, और अगर ये रिलेशन जुड़ जाता है तो वो गांठ जो इस रिलेशन में आने वाली है वो हमेशा आपको खटकती रहेगी। क्योंकि कहते हैं कि जब किसी का ट्रस्ट टूट जाता है तो दोबारा ट्रस्ट करने में हमें बहुत टाइम लगता है। और इस समय आप सिर्फ यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर वजह क्या थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द हर्मिट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप इस समय भगवान से गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। दिन तो आपका कट जाता है, लेकिन रात हमेशा जागते हुए बीतती है। आप भगवान से सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो अपनी गलती को रियलाइज करें, आपकी लाइफ में वापस आए, और वो आपको आकर एटलीस्ट इतना बताएं कि आपकी गलती क्या थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है जस्टिस का कार्ड, और जब रिलेशन में जस्टिस का कार्ड आ जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बहुत सी चीजों को आप जज नहीं कर पाए और बहुत सी चीजों को आपके पर्सन जज नहीं कर पाए और आप दोनों का रिलेशन टूट गया। और अगर रीडिंग में जजमेंट के कार्ड के साथ जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी एक इंसान के साथ गलत हुआ। तो वो गलत किसके साथ हुआ? गलत हुआ आपके साथ, क्योंकि आप इस रिलेशन में आगे बढ़ते गए और आपके पर्सन इस रिलेशन में पीछे हटते गए। और जितना आपने आगे बढ़ने की कोशिश
की आपके पर्सन उतना ही दूर होते गए और रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। लेकिन अगर रीडिंग में जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है और जस्टिस के कार्ड के साथ निकल कर आया है, तो इसका मतलब यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करेगी और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ गेन करेंगे। अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं है, क्योंकि उन्होंने जाते समय आपके साथ इतने लड़ाई झगड़े किए कि वो किस मुंह से वापस आए। लेकिन अगर डेथ का कार्ड इस रीडिंग में निकल कर आया तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं है, उनके पास वो रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन इस चीज में कोई दो राय नहीं कि यूनिवर्स ने अपना काम कर दिया है और आपके पर्सन आज इतना गिल्ट में है कि वापस आने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है और वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। लेकिन अब अगर वो वापस आते हैं तो आपके पर्सन आपको अगर अब वो वापस आना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक पाएगी, क्योंकि कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर पड़ती है तब इंसान भागता हुआ नजर आता है। तो आज आपके पर्सन भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन्हें इन सब चीजों से कोई बचा सकता है तो वो आप हैं, अगर उन्हें कोई संभाल सकता है तो वो आप हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज्यादा वार्म नजर आ रही है। आपके पर्सन घोड़े पर सवार होकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो भागकर कहाँ जाना चाहते हैं? वो भागकर आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करने की इजाजत चाहते हैं। और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो एक अरेंज मैरिज को दिखाता है। और अगर आपके पर्सन सच में गिल्ट में है, अगर यूनिवर्स ने उनको उनकी औकात दिखा दी है, अगर आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और अगर आपके पर्सन सही मायने में आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन अब आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय वो आपसे काफी दूर जा चुके हैं। आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने जानबूझकर आपसे दूरी बनाई, क्योंकि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते। आपके पर्सन ने आपके साथ लड़ाई झगड़े किए, जिसकी वजह से आप हर्मिट के मोड में चले गए। आपने यूनिवर्स से गुहार लगाई और यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, लोगों ने आपकी बातों को जज नहीं किया और आज यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। और शायद इसीलिए आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं और अगर अब वो आपकी लाइफ में वापस आती हैं तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जरूर देंगे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।